हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीसी ऑनलाइन बायोलॉजी में। आज हमको स्टडी करना था व्हाट इज़ लिविंग। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी के लाइनों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, आ जाते हैं आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, व्हाट इज़ लिविंग। एनसीईआरटी हमसे बात कर रही है और पूछ रही है व्हाट इज़ लिविंग, मतलब सजीव क्या हैं या जीवन क्या है। ठीक, अब उसकी एक एक लाइन को हम लोग रीड करेंगे और फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा जूम आउट कर दें ताकि आपको और क्लियर दिखाई दे सके। ठीक है, अभी ठीक है, स्टार्ट करते हैं। When we try to define living, जब हम कोशिश करते हैं सजीवों को परिभाषित करना, या जब हम सजीवों को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, we conventionally look for distinctive characteristic exhibited by living organism। तो वास्तव में हम सजीवों के लक्षणों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं। जब हम ये सोच रहे हैं कि सजीवों को परिभाषित कर लें, तो उसका सीधा सा मतलब है कि हम सजीवों के लक्षणों के बारे में जानना चाहते हैं। अब देखें अगली लाइन क्या कहना चाह रही है। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट। ठीक है, ग्रोथ का मतलब वृद्धि, जो सजीवों में देखने को मिलता है। पौधा छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। मनुष्य, जीव जंतु छोटे होते हैं, धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, इसी को ग्रोथ कहते हैं। रिप्रोडक्शन का सीधा सा मतलब होता है, जो जीव है वो अगर अपने जैसी संतान को उत्पन्न करता है तो उसी को रिप्रोडक्शन बोल दिया जाता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब हुआ सजीव अपने ही जैसी संतान को उत्पन्न करेगा। ठीक है, और फिर देखें एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, मतलब अपने पर्यावरण को महसूस करना। क्या? अपने पर्यावरण को महसूस करना। अभी आप धूप में अगर जा कर के खड़े हो जाएं और आप उसको महसूस कर पाएं कि आप धूप में हैं, इसका मतलब आपके अंदर एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट है, मतलब आपके अंदर ये क्षमता है कि आप अपने बाहर के वातावरण को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। एंड माउल्ट ए सुबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएटली। ठीक है, कह रहा है, ये जो लाइन है वो बता रही है कि या ऐसा हो कि आपके दिमाग में कोई रिस्पॉन्स, ठीक है, किसी एक्शन के प्रति रिएक्शन को ही रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी ने आपको एक चमाट मार दिया, एक थप्पड़ मार दिया, तो आप उसको कुछ बड़बड़ाने लगे या आप भी घूम के उसको मार दें, तो ये क्या होता है? रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ए सुटेबल माउल्ट ए सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू योर माइंड इमीडिएटली। तो आपके दिमाग में जो अचानक से रिस्पॉन्स आता है वो भी सजीवों का एक लक्षण होता है। आगे लिख रहा है, एज यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सारी बातें जो हैं, ये सारे फीचर जो हैं, ये सारे लक्षण जो हैं, वो सजीवों के लक्षण के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से लक्षण? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, एंड माउल्ट ए सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएटली। ठीक है, ये सारे जो लक्षण हैं एज यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के, सजीवों के लक्षण हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वन कैन ऐड ए फ्यू मोर फीचर्स। ठीक है, अब इसमें कोई अगर चाहे तो कुछ बातें और जोड़ सकता है, जैसे लाइक मेटाबॉलिज्म। जैसे मेटाबॉलिज्म की हिंदी होती है उपापचयी क्रियाएं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? जैसे जो सजीव होते हैं उनके शरीर में ढेर सारे रिएक्शन लगातार चलते रहते हैं। कुछ चीज़ों को बनाते हैं और कुछ रिएक्शन चीज़ों को तोड़ते हैं। ठीक है, इन सबको मिला करके मेटाबॉलिज्म या उपापचय बोलते हैं। ठीक है, तो आपने जो लक्षण देखे थे ऊपर, उसके अलावा मेटाबॉलिज्म भी सजीवों का एक लक्षण होता है। फिर देखें, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट। ठीक है, खुद का गुणन करना, मतलब खुद की कॉपी बनाना। सेल्फ रेप्लिकेट, खुद को
गुणित करना, मतलब कोई जीव है वो एक है और वो आगे चल करके 2 में बदल जाए, 3 में बदल जाए, 4 में बदल जाए, तो इसको सेल्फ रेप्लिकेट कहेंगे, इसको सेल्फ रेप्लिकेट करना बोलेंगे। ठीक, आगे देखें। सेल्फ ऑर्गेनाइज का मतलब है खुद को व्यवस्थित करना। जैसे जो सजीव होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, लेकिन कोशिकाएं ऐसे रैंडम नहीं होती हैं, वो व्यवस्थित होती हैं, एक क्रम में होती हैं। जैसे ढेर सारी कोशिकाएं आती हैं तो ऊतक बनाती हैं या टिश्यू का निर्माण करती हैं, और ढेर सारे ऊतक या ढेर सारे टिश्यू आपस में मिलते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं, अंग बनाते हैं, और ढेर सारे अंग आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। तो ये क्या है, सेल्फ ऑर्गेनाइज होना, खुद को व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सेल्फ ऑर्गेनाइज ये भी सजीव का लक्षण है। इंटरेक्ट मतलब आपस में समन्वय बनाए रखना। एक जीव दूसरे जीव से नफरत करता है, कि दूसरे से डरता है, या दूसरे को अपना शिकार बनाना चाहता है, ये क्या है, इंटरेक्ट है, इंटरेक्शन है। ठीक है, तो ये सारे जो आप लक्षण देख रहे हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म हुआ, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट हुआ, सेल्फ ऑर्गेनाइज हुआ और इंटरेक्ट हुआ, ये सारी बातें भी सजीवों के लक्षण के अंतर्गत आते हैं। ये सारे लक्षण भी सजीवों के लक्षणों के अंतर्गत आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज। चलो अब इन सारे लक्षणों को एक एक करके देखते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज। चलो अब इन सारे लक्षणों को एक एक करके स्टडी करते हैं या एक एक लक्षणों को सीखते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोज। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोज। जितने भी सजीव हैं सारे के सारे सजीव वृद्धि करते हैं। ठीक है, ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ इनमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ग्रोथ का सीधा सा मतलब है जीव पहले छोटा सा, उसके शेप साइज में, उसके आकार में, उसके साइज में वृद्धि होने लगी, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रोथ कर रहा है। जैसे पौधा पहले छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा पेड़ बन जाता है, इसको ग्रोथ बोलेंगे। ठीक है, आगे की लाइन देखें। इंक्रीज इन मास। मास का मतलब होता है भार, वजन। ठीक है, इंक्रीज इन मास मतलब भार में वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, एंड और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, और जीव की संख्या में वृद्धि, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, और जीव की संख्या में वृद्धि आर ट्विंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ये दोनों जो बातें हैं वो किसकी लक्षण है, ग्रोथ के। मतलब जब वृद्धि होगा, जब ग्रोथ होगा, तो जीव की संख्या में भी बढ़ोतरी होगा और उसके भार में भी बढ़ोतरी होगा। ठीक है, सीधा सा मतलब है कि ग्रोथ के दो दोहरे लक्षण होते हैं, दो लक्षण होते हैं, ट्विंग लक्षण होते हैं। ट्विंग कैरेक्टरिस्टिक होता है क्या, इंक्रीज इन मास, भार में बढ़ना, और उनकी संख्या में बढ़ना। ठीक है, यहाँ तक बातें आप समझ चुके हैं। इसके आगे की लाइनें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया पहले चैप्टर का, द लिविंग वर्ड का। ठीक है, तो अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।